देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। आज सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक होगी। आंदोलन रद्द किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे से वार्ता होगी। वार्ता से पहले किसानों ने सरकार को 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की चेतावनी दी है। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उम्मीद जताई है कि आज बैठक में समझौता होगा और किसानों की समस्याओं का हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि किसानों के साथ होने वाली बैठक में समझौता होगा और किसानों की समस्या का हल निकलेगा। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों और हरियाणा पुलिस जमकर उसमें झड़प हुई। दिल्ली जाने की इजाजत मांग रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्हें खदेड़कर तितर-बितर कर दिया। सीकर जिले के हजारों किसानों का धरना शाहजहांपुर बॉर्डर पर जारी है। धरने पर बैठे पूर्व विधायक अमरा राम ने कहा कि आगामी 13 जनवरी को धरना स्थल के साथ साथ पूरे देश में किसान कृषि सुधारों कानून की होली जलाएंगे। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध जारी है। प्रदर्शनकारी किसानों ने टोल नाके से गुजरने वाली वाहनों को टोल मुक्त कर दिया। कहा कि किसान आंदोलन के चलने के चलते टोल पर नहीं करने देंगे टोल टैक्स। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस सेवा दल की ओर से निकाली गई किसान संघर्ष यात्रा बांसवाड़ा पहुंची, जहां सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है और रेलवे एयरपोर्ट की तर्ज पर धरती पुत्रों को भी प्राइवेटाइजेशन में धकेलना चाहती है। जयपुर में सीएमआर में बैठक के बाद डिनर हुआ, जहां विधायकों की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों से अपील की है। कृषि कानूनों के खिलाफ 7 दिवसीय अभियान को सफल बनाने की अपील की। सीएम ने 7 दिवसीय अभियान पर विधायकों को कृषि कानूनों की ग्राउंड पर जाकर खामियों को समझाने का टास्क दिया। 7 दिवसीय अभियान में सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी लोगों को बताने को कहा। कृषि कानूनों के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया और इसे वापस लेने की मांग की। इस महाधरना प्रदर्शन में एक मंच नजर आए सीएम अशोक गहलोत, पायलट समेत कई दिग्गज नेता, जिन्होंने एक ही सुर में कृषि कानूनों का विरोध किया। कांग्रेस के धरने में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार पर करारा हमला करते हुए सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत फैला रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में रातों रात सरकार बनाई गई। मोदी ने ट्रंप के साथ हाउडी मोदी किया। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, लेकिन अमेरिका की जनता ने धज्जियां उड़ा दी। मोदी की हालत भी ट्रंप जैसी ही होगी। मोदी ने इस बार किसानों से पंगा लिया है। वहीं धरने के दौरान सचिन पायलट ने आरएसएस पर बड़ा हमला किया और कहा है कि किसान के साथ खड़ा होना ही राष्ट्रवाद है। निक्कर पहनकर नागपुर से भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं है। सचिन पायलट के इस बयान के सियासी हलकों में चर्चाएं हो रही हैं। शहीद स्मारक पर धरने के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 2014 में केंद्र की मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आई। किसान इसके विरोध में खड़े हुए। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में इस कानून के विरोध में उतरी और केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, सेना के शौर्य की आड़ में राजनीति करती है। इन 3 कृषि कानून से किसानों का क्या फायदा होने वाला है, ये मोदी सरकार नहीं बता रही। डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी किसानों की सुध नहीं ले रही है और न ही अपने वादों पर खरी उतरी है। उन्होंने बताया कि कृषि कानून जल्दबाजी में पास किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जिद पर अड़ी है और उसे किसानों की कोई चिंता नहीं है। धरने में शामिल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में किसान 39 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना होगा। उन्होंने कहा कि ये नए कानून किसानों के लिए घातक है। कोरोना वैक्सीन के लिए देश के लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई की सोमानी ने कहा कि कुछ साइड इफेक्ट जैसे हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी हर वैक्सीन में कॉमन होते हैं, लेकिन ये दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित है।
कोरोना वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने वैज्ञानिकों की भी तारीफ की है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर खुशी जताई और कहा कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। DCGI ने सीरम और भारत बायोटेक के कोविड के टीकों को मंजूरी दे दी। वहीं जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर कहा है कि कोविड से बचाव के लिए 2 स्वदेशी टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DCGI की मंजूरी मिलना देश के स्वास्थ्य जगत के लिए निर्णायक और ऐतिहासिक क्षण है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल देने पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि देश कोरोना से जंग को तैयार है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ देश के सबसे बड़े अभियान कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास शुरू हो चुका है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर मोदी सरकार देशवासियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति समर्पित है। WHO ने कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी का स्वागत किया है। WHO ने लिखा है कि वैक्सीन कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली से बात की। साथ ही पीएम मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बिहार में कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले 9 महीने से बंद सरकारी स्कूल आज से फिर खुलेंगे। पहले चरण में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। भारतीय प्रबंध संस्थान ने कैट 2020 के नतीजे जारी कर दिए हैं। पूरे देश में 9 विद्यार्थियों के 100% परसेंटाइल आए हैं। परीक्षा परिणाम में जयपुर के होनहारों का जलवा देखने को मिला है। पहली बार शहर से 2 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिले हैं। जितेश मित्तल और अश्विन गोयल ने 100 परसेंटाइल हासिल कर बड़ा कीर्तिमान रचा है। जयपुर के मानसागर झील में कई मृत कौवे मिले हैं, जिसके बाद कई संगठन और विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। जल महल से पक्षियों के सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। हालांकि सभी को जांच के नतीजे का इंतजार है। प्रदेश में लगातार कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। अजमेर में भी कौवों की मौत ने वन विभाग और पशुपालन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। चीफ वाइल्ड लाइफ लाइन ने बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। पाली जिले में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। सुबह पाली शहर में 2 जगहों पर कौवों की मौत के मामले सामने आए हैं। इनकी मौत के बाद प्रशासन जो है हद तक सतर्क नजर आ रहा है और लोगों को कौवे से दूर रहने की तो कहा है। बीकानेर के लूड़ करसड़ में 3 कौवे मरे पाए गए और प्रशासन जिसके बाद हरकत में आ गया। इससे पहले 5 कस्बे में भी 6 कौवों की मौत हुई थी, जिसके बाद लोग बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत में हैं। बर्ड फ्लू की आहट के बाद जैसलमेर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर आ गया है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने पशुपालन विभाग को कई जरूरी निर्देश दिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां मुरादनगर इलाके में बारिश के बीच शमशान घाट का लिंटर गिर गया। लिंटर गिरने से मलबे में कई लोग दब गए। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में दबे हुए। लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम ने भी लोगों को मलबे से बाहर निकाला। अभी तक मलबे से करीब 40 लोग निकाले जा चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मंडल आयुक्त मेरठ और आईजी रेंज को मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जॉकी जितेंद्र सिंह हैदराबाद के रेस कोर्स में अचानक घायल हो गए। मालकपेट रेस कोर्स में 25 साल के जॉकी जितेंद्र सिंह को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जितेंद्र सिंह जिस घोड़े पर सवार थे, वो घोड़ा दौड़ते वक्त अचानक गिर गया, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। जितेंद्र सिंह ने उस्मान नगर प्लेट डिवीजन 2 में हिस्सा लिया था। जितेंद्र सिंह राजस्थान के मूल निवासी थे। डेड बॉडी को उस्मानिया मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल चतरा घाट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बीकानेर के महाजन में कोहरे के चलते कार डिवाइडर से टकरा गई। अर्जुन सर बस स्टैंड पर हुए हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने कार का फाटक तोड़कर चालक को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर के घड़साना में एक अनियंत्रित कार पुलिया से टकरा गई। हादसे में एक लड़की और महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लड़की को श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया।
पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में आबू रोड जाते वक्त गुजरात की एक निजी मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर जिले में पिछले 24 घंटे में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। बारिश और बिजली गिरने से गोविंदगढ़ के पास खिड़ली बहादुर में एक मकान की छत ढह गई, जिससे मकान में रह रहा एक लोग घायल हो गया। श्रीगंगानगर की पौष कॉलोनी गांधी नगर में बाइक सवार 2 नकाबपोश युवकों ने एक बच्चे से जबरन मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। युवक बिहार का रहने वाला था। बीकानेर की गंगा शहर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिवादी ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी को 2 महीने पहले युवक और उसकी बहन ने बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कोटा के सुकेत थाना क्षेत्र के अरनिया गांव के सुनसान जंगल में नदी किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने हिंसक जानवर के हमले से मौत की आशंका जताई। कोटा के कुन्हाड़ी पुलिस ने ट्रक चालकों के साथ लूटपाट की योजना बनाते 5 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 6 धारदार हथियार, डंडे, लोहे का पाइप और मिर्ची पाउडर बरामद किया गया। पुष्कर में अवैध हथियार बेचने वालों के खिलाफ अचानक हुई कार्रवाई में कई दुकानदार भाग गए तो कई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सीआई मीणा ने बताया कि नियमों को दरकिनार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। 30,000 रुपए की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर डिस्कॉम की लापरवाही से कवराड़ा जीएसएस पर काम करते समय एक लाइनमैन की मौत हो गई है। मौत के बाद गुस्साए और उपखंड के तकनीकी कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए उम्मेदपुर डिस्कॉम कार्यालय के सामने धरना दिया। अजमेर के किशनगढ़ शहर के सिलोरा रिको इंडस्ट्रीज एरिया में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पर किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कट्टे से बाहर निकलवाकर राजकीय अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया। सीकर के कोतवाली पुलिस ने भारी मात्रा में चाइनीज मांझा जब्त किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छापा मारकर युवक के पास से 660 चरखी चाइनीज मांझा बरामद किया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में अवैध चाइनीज मांझा बेचते हुए एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। इसके पास से चाइनीज मांझे की 115 चरखी जब्त की गई है। अलवर शहर के केडलगंज बाजार में तेल व्यापारी विजय कुमार गुप्ता के साथ हुई लूट के तीसरे दिन भी बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया। कोतवाली थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की गई। अलवर जिले के सोडावास बाजार में अजरका मार्ग पर पीला पंजा चला। ग्राम पंचायत के सरपंच सीमा सरजीत चौधरी और बाजार के व्यापारियों की पहल पर 5वें दिन अजरका मार्ग पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।